हमारा टॉपिक कौन सा है? थ्योरम 9.3, 9.4 दो थ्योरम, फिर हमारे क्वेश्चन होंगे। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू कोड बाइसेक्ट द कोड। क्या बोला गया है? सपोज एक सर्कल है मेरे पास, ओके, और उसमें एक कोड ले लेता हूं, उसको मैंने नाम दे दिया ए एंड बी, यानी उसमें भी वही नाम है, मैंने नहीं दिया, उन्होंने दिया है। ओ इज अ सेंटर, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल, सर्कल के ऊपर से कोड पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, जो डिस्टेंस होता है सेंटर से कोड का डिस्टेंस ऑलवेज क्या होता है? परपेंडिकुलर 90 डिग्री। तो उसकी वजह से क्या होने वाला है? ये कोड को बाइसेक्ट करता है, यानी ए एम इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम बी। कौन बाइसेक्ट कर रहा है? ये वाला। तो मैं यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ? पहले गिवन, राइट, क्या लिखने वाला हूँ? गिवन। तो गिवन में होगा इन अ सर्कल विथ सेंटर, क्या नाम है सेंटर का? ओ। ए बी इज कोड एंड, आप ऐसा भी लिख सकते हो डायरेक्ट, ओ एम परपेंडिकुलर, ये हमने इतना दे दिया है, यानी उन्होंने दे दिया है। मुझे प्रूव क्या करना है? तो प्रूव, टेंशन मत लेना, प्रूव करना है। यस, ए एम इक्वल टू बी, हमें ए एम इक्वल टू एम बी, ये हमें प्रूव करना। समझ में हमें क्या करना है इस थियरम में? अब आपको दिखेगा कि यहाँ पे तो ऐसे दो ट्राइंगल भी बन सकते हैं। अब हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। दो ट्राइंगल आते हैं तो हमारे मन में कौन सा सवाल आता है? कॉन्ग्रुएंस। तो कॉन्ग्रुएंस के लिए मेरे पास सारे जो हमने कंडीशंस देखी है वो याद आएगी। तो सबसे पहला तो मेरे पास ये कॉमन है, ए एम 90 डिग्री है और ये दोनों इक्वल है, वैसा नहीं है वो हमें। तो और क्या हो सकता है? ओ ए इक्वल टू, क्यों ऐसा हो सकता है? रेडियस ऑफ सेम, क्लियर। तो हम वो ट्राइंगल ड्रॉ कर ले पहले। क्या होगा? ओ एम ए। दूसरा क्या होगा? ओ एम बी। इसमें ओ एम तो ट्राइंगल पहले कौन सा लेंगे? ए एम ओ एंड ट्राइंगल बी एम ओ। उसमें ओ एम इक्वल टू क्या होगा? तो वो मेरे लिए क्या है? कॉमन। फिर मेरे लिए है एंगल ए एम ओ इज इक्वल टू एंगल, दोनों 90 डिग्री। और हम लेंगे ओ ए इक्वल टू ओ बी ऑफ सेम, क्लियर। तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। कौन सी कंडीशन हमने ले ली? एस एस। तो आर एच एस कैसे, कोई बता सकता है? एग्जैक्टली देखो, यहाँ पे हमने ये लिया, यहाँ पे हमने ये लिया और यहाँ पे ये लिया। ये 90 डिग्री यानी आर है, ये हाइपोटेनियस है, और सॉरी ये हमने लिया, और ये क्या है? साइड है। तो ना एस एस ना एस एस एस, क्या आने वाला है? फाइनली आप लोगों को आर एच एस समझ में आ गया, थैंक गॉड। ए एम इक्वल टू, ये हमने क्या ले लिया? सपासठ, यानी कि सीपी, क्लियर हो गया। वही तो हमें प्रूव करना था, वही हमें क्या करना था। अब थियरम 9.4 जो इसके रिलेशन में ही है, कौन सा? 9.4 ऐसा कहता है, द लाइन ड्रोन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट द कोड इज परपेंडिकुलर टू कोड। यानी यहाँ पे ऐसा बोला गया है, क्या है? हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं, यहीं पे डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। 9.4 में डायग्राम क्या कहता है? हर डायग्राम कुछ कहता है। उन्होंने ऐसा बोला है कि भाई ये सेंटर से जो आप ड्रॉ करोगे लाइन, तो इसकी वजह से ये दोनों इक्वल पार्ट है, राइट। ये इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, ऐसा उन्होंने बोला है, राइट। अब मैं ये ट्राइंगल बना देता हूँ, मुझे प्रूव करना है ये परपेंडिकुलर है। क्या प्रूव करना है? और परपेंडिकुलर प्रूव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा?
दोनों को 90 डिग्री आंसर लाना। इतना सबको डायग्राम समझ में आया? तो अब मैं इसमें पहले क्या लिख दूं, गिवन लिख दूं। क्या है गिवन में? ए बी इज कोड, ए बी क्या है? ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर ओ, a line through O bisect AB। बाइसेक्ट क्या कर रही है? यानी कि AM इक्वल टू MB कर रही है। कौन है जो तबला बजा रहा है? कोई बात नहीं, इनाम मिलना चाहिए। वाह उस्ताद वाह। अब मेरे पास दो ट्राइंगल है, तो दो ट्राइंगल में पहले तो ये कॉमन है, उन्होंने दिया है, सॉरी इक्वल है, रेडियस ऑफ, तो इसमें एस 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 आएगा जो मैंने पहले में लिखा था, राइट। इसमें क्या आएगा एक्चुअली? एस एस एस। चलो तो लिखते हैं हम लोग। टू प्रूव क्या करना है पहले वो लिखना तो रहेगा। एंगल ए एम ओ इज इक्वल टू एंगल बी एम ओ इज इक्वल टू क्या लाना है? 90। ये मुझे प्रूव करना है। या तो दूसरी लैंग्वेज में लिखे तो ओ एम, दूसरी लैंग्वेज है इंग्लिश ही, वो सोचेगा अब चाइनीज कैसे पढ़े, कोई बोलेगा सर हैंड राइटिंग वैसे ही है। ओके, ओ एम परपेंडिकुलर, तो मेरे पास दो ट्राइंगल होंगे। ये मेरे पढ़ाने से पहले किसी ने छींक दिया, अभी क्या होगा इस क्वेश्चन का? मेरे पास ये दोनों इक्वल है, तो मैं पहले वो लिख देता हूँ। ट्राइंगल कौन सा लेना है? ए एम ओ एंड ट्राइंगल, उसमें ओ इक्वल टू, उसमें हम क्या लिखेंगे? सॉरी, रेडियस ऑफ सेम, फिर यहाँ पे ओ एम इक्वल टू ओ एम, वो क्या है? ए एम इक्वल टू एम बी, वो क्या है हमारे पास? गिवन है। क्या है? और गिवन एक संघर्ष है ना। और उसका मैं अक्षय कुमार। सर वो क्या मतलब क्या हुआ? संघर्ष पिक्चर में वो हीरो है ना, इसलिए। तो क्या है? एस एस, तो इसमें हम क्या लिखेंगे? एंगल ए एम ओ इज इक्वल टू एंगल, इसको हम लिखेंगे सी पी। लेकिन हमें पता है ये तो एक्चुअली क्या बन रहा है दोनों, क्या 90 कहाँ बन रहा है? लीनियर पेयर बन रहा है, दोनों क्या बन रहा है मेरे लिए? इक्वल टू 1। दोनों को हम अगर टीचर अलाउ कर दे कि वहां पे अलजेब्रा यूज कर सकते, तो हम क्या ले सकते हैं? ए प्लस ए। तो क्या होगा? क्यों अलाउ नहीं करेंगे? लास्ट ईयर को ऐसा बोल रहा था 2024 में। ए इक्वल टू क्या आया? 90। यानी मेरे पास जो दोनों एंगल है कौन कौन से? ए एम ओ इज इक्वल टू बी एम ओ, कितना आया? ये क्या प्रूव करता है कि जो ओ एम है परपेंडिकुलर टू, हो गया? सबको समझ में आ गया? बोलो, किसी को कुछ भी पूछना है इसमें? राइट, तो आप लोग मुझे